क्या क्राफ्टोन। सो शॉर्ट आंसर से स्टार्ट करते हैं। लिखा है क्वेश्चन नंबर 1, टेंजेंट। टेंजेंट पता होना चाहिए क्या होता है। स्पर्श रेखा किसी एक वृत्त के बाहरी बिंदु से अ पॉइंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट, वहाँ से अगर इस पे हम टेंजेंट डालते हैं किसी भी बिंदु से, बिंदु का नाम P ले लेते हैं, और जब मैं इस पर टेंजेंट डालता हूँ तो बिंदु A और B पे ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट करता है। सेंटर इसका हो गया O, इसको इससे ज्वाइन करने पर ये पूरा एक क्वाड्रिलेटरल बनेगा, बट हमें एंगल यहाँ पर पूरा 80 डिग्री दिया हुआ है। हमें फाइंड क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल वो देखेंगे। हमें फाइंड करना है POA। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है POA। अगर आप टेंजेंट की बात करें तो टेंजेंट ऑलवेज सेंटर पे 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, मतलब ये जो कोण होगा ये 90 डिग्री का ही होगा। अब हमें जो फाइंड करना है उस पर डालते हैं POA। नहीं, POA नहीं होगा, POA फाइंड करना है। दिया है यहाँ पर सेंटर वाला एंगल यानी APB। एंगल APB हो जाएगा आपका 80 डिग्री। सो अगर मैं केवल और केवल PAPO निकालूं, एंगल APO निकालूं, तो ये होगा आधा इस पूरे के, मतलब एंगल APB के हाफ होगा। तो APB के हाफ के अकॉर्डिंग यहाँ पर APO इज इक्वल टू हो जाएगा 1/2 इंटू 18। ये हो जाएगा APO बराबर 40 डिग्री। सो ये वाला जो एंगल आया आपका ये 40 होगा, ये 40 होगा। और आपको जो फाइंड करना है वो है इस ट्रायंगल के अंदर एक कोण। तो ट्रायंगल की प्रॉपर्टी होती है इन ट्रायंगल POA। इन ट्रायंगल POA द सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 180 डिग्री। सो एंगल P, एंगल A और एंगल O इज इक्वल टू 180 डिग्री हो जाएगा। एंगल P जो हमने निकाला यहाँ पर इस ट्रायंगल में वो है 40, एंगल A है 90। सो यहाँ पर एंगल O आराम से आप निकाल सकते हैं, इनको प्लस करो, ये हो जाएगा 130, माइनस होगा 180 से, एंगल O आ जाएगा। तो एंगल O इज इक्वल टू 50 डिग्री। यही है सवाल का फाइनल आंसर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। लिखा है प्रूव दैट द टेंजेंट ऑफ ड्रॉ एट द एंड ऑफ द डायमीटर ऑफ अ सर्कल इज पैरेलल। सो यहाँ पे ऐसे नॉर्मल इसको समझो कि दो टेंजेंट अगर मैं बना रहा हूँ, है ना, एंड ऑफ डायमीटर, डायमीटर के एंड पे बना रहे हैं, तो सबसे पहले डायमीटर के एंड पे ये 90 डिग्री होगा, ये 90 डिग्री होगा। और अगर मैं आपसे एक छोटी सी बात कहूँ कि ABC और MNP और इससे सेंटर O हो जाए, तो आप देखो कि अगर ये टेंजेंट है तो यहाँ पर बनेगा एंगल ABO बराबर, अरे क्या थोड़ी सी आवाज़ कम करना, तो एंगल AB हो जाएगा 90 डिग्री। वैसे ही ONP, एंगल ONP हो जाएगा 90 डिग्री। और बोथ आर 90 डिग्रीज, तो दोनों के दोनों 90 डिग्री के। और मैं कह सकता हूँ कि एंगल ABO, एंगल ONP दोनों 90 डिग्री है, ये भी और ये भी। और ये होता कब है, जब लाइंस पैरेलल होती है और उस पर कोई लाइन क्रॉस करती है तो वो ट्रांसवर्सल लाइन होती है। और यहाँ पर वर्टिकल अपोजिट अल्टरनेट इंटीरियर एंगल का जो आप कॉन्सेप्ट लगाओगे तो दोनों के दोनों लाइंस एक दूसरे के पैरेलल हो जाएगी। प्रैक्टिस जरूर कर लेना एग्जाम के पहले। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला गया है द लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट A एट द डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम सेंटर O। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम पॉइंट A, फ्रॉम पॉइंट A से टेंजेंट की जो लेंथ दे रखी है वो दे रखी है 5 सेंटीमीटर। और द सेंटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कल इज 4 सेंटीमीटर। और ये आपको दिया है 4 सेंटीमीटर, हमें ये बताना है। इसका सीधा सा मतलब अगर मैं इस पर एक ट्राइंगल वाला कॉन्सेप्ट लगाऊं तो ट्राइंगल AOB ट्राइंगल में ये तो 90 डिग्री हो जाएगा और 90 के सामने वाला हो जाएगा हाइपोटेनियस। तो पाइथागोरस प्रॉपर्टी का यूज़ करते हुए OB स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर लगाओ। AO का जो वैल्यू है वो है 4 स्क्वायर और OB का जो वैल्यू है 5 स्क्वायर। एक मिनट, OB हमें फाइंड करना है और
एक मिनट, कहीं मिस्टेक ओ ए लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम पॉइंट ए एट डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम सेंटर ऑफ द सर्कल इज़ 4 सेंटीमीटर। सो हमने मिस्टेक करी, आई वी मेड मिस्टेक, यहाँ पर 4 आएगा, यहाँ पर 5 आएगा। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। यहाँ पर आ जाएगा आपका 5 का स्क्वायर, ये हो जाएगा OB का स्क्वायर, ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 25, माइनस हो जाएगा 16 OB का स्क्वायर, रूट हट जाएगा, यहाँ आएगा 9 का रूट, OB इज इक्वल टू 9 का रूट 3 सेंटीमीटर। फाइनल आंसर। अगला क्वेश्चन करते हैं। लास्ट ईयर भी आया है, 2022 में आया है, CBSE 2008 में आया है। क्वेश्चन नंबर 4, यहाँ पर आपको समझना है कोसेंट्रिक सर्कल। कोसेंट्रिक का मतलब जिनके सेंटर कॉमन हो वाले सर्कल। अब यहाँ पर अगर हम बात करें तो एक जो टेंजेंट है इसका जो कोड है वो इसके लिए टेंजेंट हो गया, इसके लिए टेंजेंट हो गया। सो APB और ये सेंटर O है। यहाँ पर आपको लेंथ ऑफ रेडियस दे रखा है, यहाँ पर इसका 5 और इसका दे रखा है आपका 3। आपसे पूछा है फाइंड द लेंथ ऑफ द कोड ऑफ लार्जर सर्कल विच इज टचेस द स्मॉलेस्ट सर्कल। हमें निकालना है बड़े वाले सर्कल का कोड। फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखो तो यहाँ पर ट्राइंगल बन गया है, ट्राइंगल AOP। ट्राइंगल AOP में हम पाइथागोरस प्रॉपर्टी लगाते हैं। सो AP निकालेंगे तो AO का होल स्क्वायर, AO का स्क्वायर OP का स्क्वायर प्लस AP का स्क्वायर होगा। AO जो होता है 5 स्क्वायर होता है, OP 3 स्क्वायर हो गया, और यहाँ पर AP हम फाइंड करेंगे तो ये हो जाएगा 25 - 9 बराबर AP हो जाएगा आपका यहाँ पर 16, और यहाँ स्क्वायर लगा है तो यहाँ रूट लगेगा। सो AP इज इक्वल टू आ जाएगा 4। अब हम ये जानते हैं कि किसी भी कोड पर अगर सेंटर से परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ की जाए तो वो कोड को दो बराबर हिस्सों में डिवाइड करेगी। AP बराबर हो जाएगा BP। AP की वैल्यू 4 है और हमें चाहिए A से लेके B तक, तो ये प्लस करने पर ये आ जाएगा AB। सो 4 + 4 हो जाएगा आपका 8। AB की वैल्यू जो आ गई 8 सेंटीमीटर, मतलब जो आपका कोड है वो है 8। प्रैक्टिस कर